नमस्ते दोस्तों। लर्निंग एंड टीचिंग विद संध्या में आपका स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में पूरी हिंदी वर्णमाला को समझेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। जिसमें स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। आइए अब करते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वर के दो प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री आता है, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ आता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा, मूल स्वर अ, ई, उ, री होते हैं। अब इसके अलावा अयोगवा, दो अयोगवा होते हैं। अयोगवा होता है अंग और आहा। परीक्षा में अक्सर करके टैट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है अयोगवा, और इसमें अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान की। तो पहले आप एक ऐसी टेबल बना लीजिए। तो लिखेंगे क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत छ, च, ज, झ और य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म। इनके उच्चारण स्थान इस तरीके से हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चा वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। और इन पांचों को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक। अब या, र, ल, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। श, स, सा, हा इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है।
श, त्र, ज्ञ और श्रा, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ड और ध, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा जाता है, एक तो ये ड और ढ है और उसमें तल बिंदु भी लगा हुआ है, इसी और ये दो गुण धारण किए हुए हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। हम दोबारा से समझते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन माने गए हैं। स्वरों के प्रकार इस प्रकार हैं। हर्ष स्वर, ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, और तीस स्वर, इन दो में इसे विभाजित किया गया है। हर्ष स्वर में अ, ई, उ, री आता है और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ आता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर मूल स्वर पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं। आपको याद रखना है कि मूल स्वर अ, ई, उ और री होते हैं। अब अयोगवा, अयोगवा दो होते हैं, अंग, अह, जिसमें से अंग अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन का वर्गीकरण और उसका उच्चारण स्थान। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत होता है और पा वर्ग का ओष्ठ होता है। इस प्रकार से ये 25 वर्ण होते हैं और इसकी ट्रिक होती है KTMDO। इनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हर वर्ग के 5वें अक्षर को हम अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। आते हैं तो ये थी हमारी पूरी वर्णमाला। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष के बारे में जानना है और इनसे और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।